ग्रीष्मावकाश में छात्र छात्राओं के लिए छुट्टी, हमको लगता है विश्व में पहली बार ये बिहार में प्रयोग और अनुसंधान हो रहा है विभाग द्वारा, जो कि छात्र छात्राएं नहीं रहेंगे लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में पता नहीं क्या करेंगे। हमको लगता है जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, वो तो अध्यापन कार्य के लिए आते हैं। इस ध्यानाकर्षण में महोदय जो 2-3 तरह की बातें हैं, उन दोनों तरह की बातों पर हम लोग अलग अलग प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। वेतन कटौती है, अनुशासनिक कार्रवाई है, उसी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है एनसीएफ, उसके कुछ अंश को जिसमें शिक्षक परेशान हो, छात्र परेशान हो, अभिभावक परेशान हो, वो लागू कर रही है, जबकि वो राज्य में लागू नहीं है। राज्य के कैबिनेट से उसका अनुमोदन होना है। आकर्षण संख्या नंबर 9 डॉक्टर संजीव कुमार सिंह महोदय। एकदम शॉर्ट में पढ़ा लिया, मान लीजिए समय ठीक है, खुशी की बात है। प्रश्नोत्तरी में तब ज्यादा समय मिलेगा, पढ़ा हुआ मान लेते हैं। हाँ, बस पूरक में ज्यादा समय मिलेगा। समय कम ही मिलेगा, समय खत्म ही हो चुका है। इसके संबंध में तो पता ही गई, कई दिन कई बार चर्चाएं इसी सदन में हुई हैं और हमने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इसी संबंध में उस सदन में कही है बातें। वो मुख्यमंत्री का जो निर्देश या जो निर्णय है या जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, जो उसको सुन के माननीय सदस्यों के इस चिंता का जो इस ध्यानाकर्षण सूचना में है समाधान हो जाना चाहिए। और वो जो मुख्यमंत्री की घोषणा है वो हमने कहा है कि सरकार उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। सदस्यों को इतना भरोसा इत्मीनान होना चाहिए। वो तो हमने कह दिया है कि कटौती महोदय, जहां तक इस ध्यानाकर्षण में महोदय जो 2-3 तरह की बातें हैं, उन दोनों तरह की बातों पर हम लोग अलग अलग प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। वेतन कटौती है, अनुशासनिक कार्रवाई है, उसी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। समय दिया जाए, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जो अब का ये समय के बारे में जो है, सही में माननीय मंत्री महोदय ने कहा, कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन मंत्री महोदय ने कहा, अभी कहते कहते उन्होंने कहा ये हो जाना चाहिए। मैं सुनना चाहता हूं या सदन चुनना चाहता है जो कि होगा। पहली बात ये है महोदय। दूसरी बात है इसमें समय सारणी की, जिसके बारे में कोई चर्चा सदन में अभी तक नहीं हुई। तीसरी बात है ग्रीष्मावकाश में छात्र छात्राओं के लिए छुट्टी, हमको लगता है विश्व में पहली बार ये बिहार में प्रयोग और अनुसंधान हो रहा है विभाग द्वारा, जो कि छात्र छात्राएं नहीं रहेंगे लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में पता नहीं क्या करेंगे। हमको लगता है जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, वो तो अध्यापन कार्य के लिए आते हैं। दूसरी बात शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसी सदन में वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा कहा गया था एक प्रश्न के जवाब में, मुझे याद नहीं है किनका प्रश्न था, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा था जो कि अभी बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं है। प्रोफेसर संजय जी का प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं है, यहाँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू है। लेकिन विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना है एनसीएफ, उसके कुछ अंश को जिसमें शिक्षक परेशान हो, छात्र परेशान हो, अभिभावक परेशान हो, वो लागू कर रही है, जबकि वो राज्य में लागू नहीं है। राज्य के कैबिनेट से उसका अनुमोदन होना है। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो अनछुए हैं। सदन में एक बार भी मंत्री महोदय इसकी चर्चा नहीं हुई है। मेरा आग्रह है सभापति महोदय, चलते सत्र के बीच में आपके कक्ष में माननीय मंत्री महोदय भी रहें, चूंकि इस संदर्भ में सचिवालय में जो सचिव हैं, सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था और इस बारे में बातचीत भी, चलिए कंक्लूड कीजिए। कहा भी गया महोदय, ठीक है बैठ जाओ। चलिए माननीय हो गया जीवन, नहीं माननीय सदस्य खत्म कीजिए, नहीं समय बहुत हो चुका है। माननीय मंत्री जवाब दें। चलिए उत्तर में तो इतना मुझे नहीं कहना पड़ता। अब तो प्रश्न ही नहीं देंगे हम लोग महोदय, क्यों प्रश्न देंगे? देना ही उचित नहीं है प्रश्न। चलिए सदन की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।